तो ये वीडियो है कि जब रिक्रूटमेंट होता है जनरली ऑफ कैंपस, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपको रिक्रूटमेंट में बाद में आपको काम आएगा। मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो एचआर्स बताते हैं पर आपको पता होना चाहिए, वो इस वीडियो में आपको पता पड़ेगा। अगर आप कोई भी जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, हर कंपनी में एचआर्स के पास एक एजेंसी होती है जो बैकग्राउंड रेफरेंस चेक करती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप फॉर्ज कर रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं पे स्लिप फॉर्ज कर देते हैं। कई लोग एक दो बार बच जाते हैं, लेकिन कई बार अगर देखा गया कि आपका पे स्लिप फॉर्ज है या कोई कंपनी में आपने वर्क एक झूठा दिखाया है बस सर्टिफिकेट बना के, तो बैकग्राउंड चेक में अगर ये पकड़ा गया एजेंसी के द्वारा तो कंपनी को बोलेगा, और कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस केस में आपको अपने से हमेशा के लिए डिबार कर देगी। और ये सिर्फ कंपनी डिबार नहीं कर रही है, मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था। कंपनी डिबार नहीं कर रही है, कंपनी डिबार कर रही है, पर वो एचआर भी अब जहाँ भी जाएगा उसको आपका पता है प्रोफाइल, क्योंकि बहुत बड़ा केस माना जाता है। तो इससे आप इंडस्ट्री बहुत स्मॉल वर्ल्ड है, अगर आप सिर्फ एनालिटिक्स में हो या सिर्फ फाइनेंस में हो तो एचआर्स भी क्लोज लिंक होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह होता है, इसलिए ये कभी नहीं करना चाहिए कि आप पे स्लिप फॉर्ज कर लो या एक्सपीरियंस लेटर किसी कंपनी का झूठ दिखा दो। अगर आप एक्सपीरियंस दिखा भी रहे हो, मतलब ऐसा दिखाना चाहिए कि आप उसमें कुछ टाइम दिए हो, ताकि अगर बैकग्राउंड चेक हो तो ये बोला जाए कि हाँ काम करता था यहाँ पे। ऐसा नहीं कि काम करता ही नहीं था और आपने दिखा दिया ज़बरदस्ती। मतलब इट शुड बी दैट यू हैव एटलीस्ट वर्क फॉर 6-7 आवर्स। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस अगर आप 5-6 घंटे भी दिन का दिए हो और रेफरेंस चेक होगा कहीं से भी, तो आप पता पड़ जाएगा कि यार आप काम किए हो। और फैमिली बिजनेस का रेफरेंस चेक फैमिली बिजनेस से ओनर से ही होगा, तो वो तो बोलेगा ही। लेकिन कई बार अब आपने कुछ दिखा दिया XYZ कंपनी और वहाँ पे आप कोई चला गया कॉल और उन्होंने बोला ये तो है ही नहीं या रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो आप फंस जाओगे। दूसरा, जब भी एचआर रिक्रूट करता है ना, एचआर का काम होता है कि अपने बैंड में अपना एक हर जॉब का एक सैलरी बैंड होता है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो उनका एचआर का एक सैलरी बैंड होगा 10 से 18 लाख, मैनेजर का 22 से 25 लाख, 30 लाख, थोड़ा लंबा बैंड होता है। अब एचआर का काम होता है कि वो बैंड में सबसे कम में जितना खींच पाए कर पाए, क्योंकि जितना कॉस्ट एचआर बचा रहा है उतना उसका काम अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए वो आपका प्रीवियस सैलरी भी देखते हैं, और इसलिए एचआर आपको बोलेगा कि यार मैं तो इतना ही सैलरी दे पाऊंगा। तो नेगोशिएशंस गेम भी लोग कर करके सीखते हैं, मैं भी बहुत जॉब चेंज करके सीखा था। और यहाँ पे भी आपको फंसना नहीं है, तो आपको पोलाइटली बताना है रिसर्च करके कि यार उनको नहीं बताना है, पर रिसर्च करके देखना है कि क्या सैलरी आपके लेवल के लोगों को मिल रहा है, और फिर आपको पोलाइटली वो मांगना है, इमोशनल नहीं होकर, पर फैक्ट्स बता के कि यार आई ब्रिंग दिस टू द टेबल एंड दिस इज व्हाई आई डिजर्व दिस सैलरी। और आपको नेगोशिएशन गेम जीतना है। और नेगोशिएशन कोई गेम कब जीतता है, जब वो ये ना दिखा दे कि मैं मजबूर हूँ। अगर एचआर को पता है कि आपके पास जॉब नहीं है, आपका गैप है या आप बहुत डेस्परेट हो, तो आपको सैलरी बैंड का लो सैलरी पहले ऑफर करेगा और बोलेगा इतना ही है, वेटिंग गेम वो खेलेगा। कैंपस रिक्रूटमेंट से वेटिंग गेम एचआर नहीं खेलते, कॉलेज खेलता है। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है कि एक दिन आते हैं एचआर, उसी में पहले सैलरी बताया, बच्चा लिया, चला गया। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, एचआर कॉल करेगा, अब आपका सिलेक्शन हो गया तो भी एचआर अब आपको सैलरी नेगोशिएशन के लिए कॉल कभी भी कर सकता है। अब आप डेस्परेट होकर तभी उठा लोगे और दिखाओगे कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, तो एचआर भाप लेगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड, हर कंपनी में कुछ प्रोबेशन पीरियड होता है। बहुत न्यू एज कंपनीज में 1 महीना का होता है, बहुत जगह 3 महीना का, बहुत जगह 6 महीना का। प्रोबेशन पीरियड में भी ये बैकग्राउंड चेक वगैरह के बाद भी अगर देखा गया, अगर आपका कुछ गलत है तो आपको निकाल दिया जा सकता है। कई कंपनियों में कुछ में मैंने देखा है कैंपस रिक्रूटमेंट के बाद भी प्रोबेशन के टाइम पे वो लोग आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो अगर आप एकदम ही ख़राब करो तो निकाला भी जा सकता है। तो जब तक आपका प्रोबेशन कंफर्म नहीं हो तब तक ना नोटिस पीरियड, उसका बहुत प्रोबेशन का क्लॉज होता है कि नोटिस पीरियड नहीं है, मतलब कंपनी आपको 2 दिन में भी निकाल सकती है। तो प्रोबेशन को लाइट नहीं लेना है, काम करना है, एकदम अच्छा ना करो क्योंकि नए आप ज्वाइन करो, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम लाइट ले लिया। कोई भी रेड फ्लैग होगा तो आपको निकाला जा सकता है। फोर्थ, एचआर का जो रिक्रूटर का काम है वो आपका शुरू में ही है। तो आपको अगर रिक्रूटर कुछ बोल रहा है कि हाँ, आप बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, रिक्रूटर अगर आपको रिटर्न में नहीं दे रहा है तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप कम सैलरी में ज्वाइन कर लिए, मैंने बताया कि एक बैंड होता है, आप 11 लाख में ज्वाइन कर लिए, एचआर ने बोला हाँ अप्रेजल होगा। अप्रेजल अगर आपको एक्जैक्ट डेट नहीं बताया, रिटर्न में नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एचआर का रिक्रूटर का काम तो रिक्रूट करना है। फिर उसके बाद आपका एचआर अलग होगा, जो आपका एचआर बिजनेस पार्टनर होगा, वो आपकी सारी चीज़ें देखेगा। वो बोलेगा मैं रिक्रूटर को तो जानती ही नहीं हूँ। अगर आपको एचआर रिक्रूटर बोल दे कि यार यही सैलरी और जल्दी अप्रेजल हो जाएगा, पर आप गए और आपको पता ही नहीं है कि अब यार एचआर पीपी बोल रहा है अप्रेजल तो हो चुका था, तो आप अप्रेजल मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए आपने जुलाई में ज्वाइन किया, अप्रेजल कंपनी का अप्रैल में जून में होता है। अब आपको कम सैलरी में ज्वाइन कर रहा है, रिक्रूटर करा रहा है, अब आपको लगेगा कि यार मेरा जाते ही हो जाएगा हाइक, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि अगले साल होगा। कई बार क्या होता है कि अगर आप एक पीरियड के बाद ज्वाइन करो तो आपका अप्रेजल भी नहीं होता। ये सब चीज़ें आपको पूछ लेना चाहिए ज्वाइनिंग के वक्त ही, और क्योंकि रिटर्न में ले लो या पूछ लो, क्योंकि रिक्रूटर बताएगा तो ठीक है, नहीं बताया या बस ऐसे ही बोल दिया तो बाद में उसका जिम्मेदार वो नहीं है, वो तो एचआर बीपी का काम हो जाएगा। रिक्रूटर काम बस आपको हायर करना होता है। फिफ्थ, एचआर इंटरव्यूज होते हैं वो जनरली उतना मेक और ब्रेक नहीं होता है। मैनेजर ने अगर बोल दिया कि मैं इस बंदा को हायर करना चाहता हूँ तो फिर एचआर इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर एचआर इंटरव्यू में आपने
कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स दिखा दिए तो वहाँ पे भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो जब तक आपके पास ऑफर लेटर ना आ जाए तब तक आप कोई अपना जॉब छोड़ो मत, अगर कोई जॉब में हो तो, या मत नो कि जॉब मिलेगा। कई बार एचआर इंटरव्यू लेके हाँ भी कर दे तो भी क्या होता है कि वो देख रहा है, कई बार वो लोग 2-3 कैंडिडेट से बात करते हैं और जो कम सैलरी में आ गया या फिर अचानक से प्रोजेक्ट में क्या हो गया कि रिक्वायरमेंट बंद हो गया, होता है बड़ी कंपनियों में, आईटी कंपनीज में, तो आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। ऑफर लेटर नहीं मिला तब तक आपके पास जॉब नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट, नेगोशिएशन करना गलत नहीं है। कई लोग सोचते हैं वही एचआर से नेगोशिएट करूंगा बुरा मान जाएगा, बाद में काम में फ़र्क पड़ेगा। नहीं, एचआर का काम, रिक्रूटर का काम तो अलग है, जैसा मैंने बताया। बाद में आप मैनेजर और एचआर बीबी से डील करोगे, तो जितना नेगोशिएट कर सकते हो अच्छे से, पोलाइटली, फॉर्मली करो, क्योंकि जो सैलरी मिलेगी उसी पे आपका हाइक मिलेगा। और ये आपको कभी नहीं सोचना, इनफैक्ट आप ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट करोगे तो एक फ़र्क पता भी पड़ता है एचआर को कि ये बंदा के पास ऑप्शंस हैं, और फिर वो आपको अच्छे से ट्रीट करेगा और आपको सैलरी भी सही देगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन। बहुत बार एचआर लोग naukri.com से प्रोफाइल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप दिल्ली में काम करो तो दिल्ली के एचआर आपको रीच आउट करेंगे। अगर आप दिल्ली में काम करें, आपको जॉब बैंगलोर में चाहिए, तो आपको कॉल्स कम आते हैं। तो आपको लोकेशन अपना चेंज करके दिल्ली बैंगलोर कर दो या बैंगलोर कर दो। कई बार लोग क्या करते हैं, कॉल आ जाता है, फिर बोलते हैं हाँ मैं बैंगलोर आना ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने लोकेशन चेंज किया था। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि एचआर लोग क्या सोचते हैं कि कोई लोकेशन चेंज क्यों करेगा। अब बहुत बार लोगों को होता है कि मैं दिल्ली में, लेकिन मुझे बैंगलोर जाना है, पर उनको दिल्ली के ही कॉल्स आ रहे हैं, तो उनका काम नहीं करता। तो ये भी एक चीज़ है जो आप ध्यान रख सकते हो। तो ये है, और कुछ लोग बोलते हैं एचआर का काम नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एचआर ही लास्ट में आपको येस और नो बोलेगा। अगर एचआर ने नो बोल दिया और कोई रीज़न दे दिया मैनेजमेंट को, तो मैनेजर चाह के भी आपको हायर नहीं कर सकता। और आई होप आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपना पसंदीदा जॉब क्रैक करो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।